हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो के अंदर ना कोई रेमेडी शेयर करूंगी, ना कोई आप लोग को टिप दूंगी, जस्ट कैप्चरिंग सम मेमोरीज जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। इन अदर वर्ड्स इट्स अ काइंड ऑफ व्लॉग जो कि मैंने काफ़ी टाइम से किया हुआ था। अराउंड नवंबर के एंड में इसको कैप्चर किया था, बट दिसंबर का एंड चल रहा है और अभी तक मेरी हिम्मत नहीं होती इसको एडिट करने की और इसको अपलोड करने की। सो नाउ आज एडिट हो रहा है और देन उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। खैर क्या है क्या नहीं है ये आप लोग को पता चल ही जाएगा वीडियो के एंड तक। सो सबसे पहले चलते हैं यूनी, बिकॉज ब्लॉग यूनी में स्टार्ट होगा, यूनी में ख़त्म हो जाएगा। यूनी पहुंचने के लिए रास्ता एंजॉय करना है, देन उसके बाद हम मिलते हैं यूनी के अंदर। सो फाइनली यूनी पहुंच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने मॉर्निंग स्पॉट की तरफ, जहाँ पर हम सारे दोस्त सुबह में लाजमी मिलते हैं क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। सो हिबा काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी यूनी, बिकॉज वो उम्रे पे गई हुई थी और आते हुए वो हम सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी। तो हम सारे वही सब कलेक्ट कर रहे थे, स्नैप्स बना रहे थे, उससे उसकी जर्नी वगैरह का पूछ रहे थे। सेमेस्टर के बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे थे, क्लासेस ऑलमोस्ट वाइंड अप थी, कोई भी इतनी खास क्लासेस नहीं होती लास्ट डेज में, सबको पता है। तो वी डिसाइड कि चलो नाश्ता करने के लिए चलते हैं और हम चले गए कैफेटेरिया नाश्ता करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कैफेटेरिया से हम नाश्ता नहीं करने वाले ना, हमने बाहर से ऑर्डर किया था। यहाँ पर हम सबके लिए नाश्ता सारा बना के लेकर आई थी। सारा ने हमें रात में ही स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई भी नाश्ता या कुछ भी खाकर नहीं आएगा, सब भूखे आएंगे यूनिक। ये चीज़ आप लोग को हमारे चलने की स्पीड से पता चल रही होगी कि सबको जल्दी थी कि जल्दी चलो चल के कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खैर हम पहुंच गए थे कैफेटेरिया। कैफेटेरिया इतना कोई खास नहीं बना हुआ, हाँ गुजारे लायक बेहतरीन कैफेटेरिया है, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आप लोग को टूर वगैरह कराऊं कि देखो ये जो ना मेरी यूनिक का कैफेटेरिया है। सो कैफेटेरिया पहुंचते ही सबको सारा ने पराठा डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ ने खाना शुरू कर दिया। देन उसके बाद याद आया उप्स, चाय तो ली थी, नाश्ता तो इनकम्प्लीट है चाय के बगैर, तो फिर चाय वगैरह को ऑर्डर वगैरह दिया। कैफेटेरिया से कहना हमें चाय अच्छी मिल जाती है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था ये मेमोरेबल व्लॉग है, बट मेमोरेबल व्लॉग क्यों है ये मैंने अभी तक नहीं बताया। बेसिकली हम सब में यहाँ पर एक बंदी बैठी है आरिश, जिसका जो है ये लास्ट डे था। ये सारी चीजें हमने आरिश के लिए प्लान करी हुई थी और द थिंग इज कि यार उसका लास्ट डे था और वो मुझे कैप्चर करना था। इट्स क्वाइट इमोशनल फॉर मी बिकॉज लास्ट डे था और उसके बाद हम लोग उस तरीके से नहीं मिलने वाले थे जिस तरीके से हम लोग डेली बेसिस के ऊपर मिलते थे। उस दिन मैंने बड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था और मैं उल्टी सीधी हरकतों में लगी हुई थी, बिकॉज अगर उस दिन मैं या कोई भी अगर थोड़ा सा इमोशनल होता ना तो वो इमोशनल हो जाती और उसको इमोशनल करना नहीं था, उसको रोते हुए घर नहीं भेजा था लास्ट डे। तो इसलिए हमने सारी की सारी उल्टी सीधी हरकतें करी हैं जो आप लोग को आगे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने चाय पराठे का नाश्ता करा, फिर उसके बाद हमें किया बिल्ली ने तंग, क्योंकि वो हमें नाश्ता नहीं करने दे रही थी। यार लिटरली यूनी की बिल्लियां इतनी तंग करती है ना, खास तौर पर जब हम कुछ खा रहे हो बैठे हुए, मतलब आ जाती हैं और आके बैठ जाती हैं, कहती है हमें भी दो हमें भी दो। अब हम उनको कैसे बताएं कि जो खा रहे हैं हम लोग वो उनके खाने की चीजें नहीं है यार। सो यही सारी चीजें चलती रही। देन उसके बाद चली गई मैं क्लास लेने के लिए और क्लास में कैप्चरिंग अलाउ नहीं है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज। खैर यूनी में भी अलाउ नहीं थी, यूनी में बड़ा प्राइवेसी का हमारा ख्याल रखा जाता है, बट मैंने बहुत ध्यान से की है वीडियो शूट। यहाँ पर मैं दोबारा चली गई आरिश के पास। यहाँ पर ये अपना काम कर रही थी कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस हमारी 2 से 3 दिन पहले हुई थी और मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि मैंने अटेंड करी थी। तो वो मैं जो है ना लिंक अगर हो सकेगा तो लगा दूंगी, अगर नहीं हो सकेगा तो नहीं लगाऊंगी। देखूंगी कि उसमें किसी के फेस वगैरह तो नहीं आ रहा। जेली खाई तो उन्होंने शेयर कर करके और मेरी वाली शेली के साथ ये हुआ था, देखो गिर गई। You found something useful in my presentation. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन मूवमेंट्स। यहाँ तक तो जो कहानी चल रही थी वो एक चल रही थी। अब बात करते हैं अपने वो मूवमेंट्स की जो कि हमने फुल प्लान करे हुए थे आरिश के लिए। तो उसके सबसे पहले मैं गई कैंटीन और कैंटीन से मैंने ये सारा का सारा सामान जमा किया। फिर उसके बाद हमने करना था एक छोटा सा सेटअप और सेटअप के लिए हमने जो है गजरे और पेटल्स पहले ही मंगा रही थी, क्योंकि गजरे और पेटल्स उसको बहुत पसंद है तो इसलिए हमने ये मंगाई थी। और यहाँ पर हमारा पर्पल कलर का थीम था जो कि हिबा सबके लिए दुपट्टे लेकर आई थी पर्पल कलर के, और ये स्कार्फ अभी तक मेरे पास मौजूद है और मैंने इसको वेयर भी नहीं किया था बिकॉज उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ तंग कर रही थी और लिटरली हमें गार्डन में बिल्कुल भी इन्होंने काम नहीं करने दिया था। खैर फिर हम भी ढीठ है, हमने भी अपना सेटअप यहीं लगाया जहाँ पे हमने सोचा था लगाने का। सारी चीज़ें सेट करने के बाद अब समझ नहीं आता ये वाले बैलून्स कहाँ पर सेट करें। फिर उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद एक जगह डिसाइड करी कि हम लोग जो है ना इसको ट्री के अराउंड लगा देते हैं और वहाँ पर हो जाते गया। बट वही बात विलिया ने तंग करा और हमने यहाँ से अपना पूरा सेटअप उठा लिया था। एट दी एंड विलिया हमसे जीत गई थी और
बड़ा गंदा दुख हुआ था। फिर उसके बाद हमने दोबारा से जो है ना, जब फाइनली हर चीज़ सेट हो गई, थोड़ा बिल्लियों का आगे पीछे हो गए, सब आ गए, फिर हमने दोबारा से सेटिंग करी और सेटिंग करने के बाद फिर हमने करी आरिश को कॉल। और ये मैडम काफ़ी टाइम के बाद आई थी बिकॉज इनके पास टाइम नहीं था। आरिश ने और मैंने फिर बर्गर वगैरह शेयर करा, लंच वगैरह करा और लंच करने के बाद कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, इस बंदी को ना मीठे की क्रेविंग लाजमी होती है। तो बस फिर सबने मीठे के ऊपर एक साथ ही ढाबा खोला था। देन उसके बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा आर्ट वर्क में बेसिकली एक दूसरे के थंब एज अ साइन हमने अपने पास रखने थे। तो वी डिसाइड के चलो एक काम करते हैं, कैनवस के ऊपर जो ना अपने अपने थंब सब प्रिंट करवा लेते हैं। पोस्टर्स कलर से हम इसके ऊपर थंब करेंगे, अभी आप लोग देख लेना आगे। लिटरली हमारी इसके ऊपर भी बहस हुई थी कि कौन सा कलर किसने लेना है, और जिसने ले लिया था वो लोग तो साइड हो गए थे, मेरा जो है रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर लेना है, ये सारे कलर मेरे आगे थे, उससे मुझे कलर नहीं समझ आया तो मैंने ग्रीन ही ले लिया। सो जब तक यहाँ पे आर्ट वर्क हो रहा है, अब मैं बताती हूँ कि आरिश कौन है। आरिश की और मेरी फ्रेंडशिप को काफी टाइम हो गया। आरिश की और मेरी क्लोज वाली फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट 1.5 साल कंप्लीट हो गया है, और इन 1.5 सालों में ये बंदी साई की तरह मेरे साथ थी। कोई पंगा हो गया, कोई मसला हो गया, कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई अपडेट देनी है, सिर्फ आरिश होती थी और मैं होती थी, और लिटरली हमारी बातें होती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम 24 घंटे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रॉपर अपडेट दे रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नहीं। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी अगर हमें किसी दिन के मिल गए ना, दैट्स इट। जो कनेक्शन इस बंदी का मेरे साथ बिल्ड हुआ है ना, वो आई डोंट थिंक सो कि वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन हो सकता है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ यार। वीडियो एडिट करते हुए अब बस माइंड में एक थॉट चल रहा है कि अब जब मैं दोबारा यूनी जाऊंगी तो ये बंदी यूनी में नहीं होगी। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लास्ट डे मैंने इसके सामने ही कैप्चर किया था, बट इसको ये नहीं बताया था कि मैं इसको एज अ व्लॉग अपलोड करूँगी अपने चैनल के ऊपर एडिट करने के बाद। अब जब मैं अपलोड कर दूंगी तो मैं इसको सरप्राइज दूंगी, लेट्स सी कि किसका क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर कैनवस के ऊपर ऑलमोस्ट सभी के थंब डन हो गए थे। मेरा डार्क थंब लगा था, इन सब की लाइट लगी थी, तो इस बात पे मैं इनको कहती कि देखो तुम लोगों ने बहुत कंजूसी के साथ लगाया, कंजूसी के साथ मत लगाओ, मगर फिर भी इन्होंने मेरी नहीं सुनी। यहाँ पर फिर हमारी हो गई थी थंब फाइट, और थंब फाइट में कोई भी नहीं जीता, सबने एक दूसरे के हाथों पे ऊपर पेंट लगाया था, दैट्स इट। हर चीज़ वाइंड अप करने वाले थे। फिर जब कैनवस को देखा ना, तो कैनवस की बीच वाली जगह बहुत ज़्यादा खाली खाली फील हुई। तो फिर डिसाइड किया जो है ना, एक काम करते हैं, इसके बीच में ना एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं। 4 कैनवस थे, 4 ही लोग थे, अब 4 किस तरीके से इसको कवर करते हैं। तो वी थॉट कि ये चीज़ कैंसिल करते हैं, एक काम करते हैं, एक ही बंदा लिख। तो फिर हिबा ने लिखा था और मैंने बताया था, मतलब बताने वाला क्रेडिट मेरा, लिखने वाला क्रेडिट हिबा का। आरिश ने और सारा ने बैठ के हम दोनों को देखा था। सो ये रही इसकी फाइनल लुक। अच्छा गाइज, मुझे नहीं पता आप लोग की यूनी में ये चीज़ें होती हैं या नहीं, बट हमारे यूनी की ना एक तरीके से ये रिवायत है कि हम लोग जो है ना, जब फाइनल ईयर वाले जा रहे होते हैं या किसी का भी ग्रुप वगैरह जा रहा होता है, तो वो लोग डिफरेंट तरीके से पेंट यूज़ करके अपनी मेमोरीज क्रिएट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है हमारे लिए, जैसे स्कूल लाइफ के अंदर सब लास्ट पेपर वाले दिन इंक उड़ा रहे होते थे, एक दूसरे के साथ होली खेल रहे होते थे। तो हम थोड़ा सा अपडेट होके वो काम यूनिफॉर्म की जगह हमने कैनवस पे शुरू कर दिया है, और थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में शुरू करा है। हमारी यूनी का इन्वायरमेंट अलग है, तो हम तो इसी तरीके से करते हैं, बट आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो। सो लास्ट जो हमारी एक्टिविटी रह गई थी वो थी हमारे गजरे पहनाने की। गजरे हमने पहले ही मंगा लिए थे, और अब हम लोग गजरे पहनाएंगे आरिश को, बिकॉज शी लव्स गजरे। सो द थिंग इज कि ये सबसे लास्ट मूवमेंट था, और इसके बाद हमें सबको अपने अपने घर चले जाना था। अब इस मोमेंट पे 2 काम होने थे, या तो हम लोग इमोशनल होकर इसको गुड बाय कहते हैं, या हम इसको हंसते हंसते गुड बाय कहते हैं। सो आई डिसाइड कि कुछ भी हो जाए, इस बंदी को रोते हुए घर नहीं जाने दूंगी। एट दी एंड भी हमने बहुत हरकतें करी थी, बट सारी की सारी यहाँ पे शो करने वाली नहीं है ड्यू टू सम प्राइवेसी इश्यूज। इस बंदी के साथ जितना मेरा टाइम गुजरा, लिटरली एक बेहतरीन टाइम था। बहुत सारे जगहों पे हमारे माइंड मैच नहीं करते थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई हमारी, बट एक जो दोस्ती वाली वाइब थी ना, बहनों वाली वाइब, वो मेरी किसी बंदी के साथ मैच होती थी।